चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 6 या 5 जो भी बुक है आपकी, ठीक है, बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, बहुत ही इजी, और पेपर में क्वेश्चन आना ही है। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चैप्टर 6-7 मार्क्स तक का आता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। कह रहे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। देखो मैंने आपको बताया था कि एक बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट, ठीक है। उस बैलेंस शीट की दो साइड होती है, दो साइड होती है हमारी बैलेंस शीट की। एक होती है लाइबिलिटी साइड, एक होती है एसेट साइड, ठीक है बेटा। ये दो साइड होती है। एसेट साइड में हम सारे एसेट्स लेते हैं, यहां सारे एसेट्स आ जाते हैं, और यहां पे आती है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, ये दो चीजें आती है। और जैसे नाम कह रहा है बैलेंस शीट, इसका मतलब ये शीट बैलेंस होगी हमेशा, यानी इसका अमाउंट और इसका अमाउंट ये इक्वल होगा दोनों साइड का, तभी ये मैच होगी। आई बात समझ में। तो इसी बैलेंस शीट से हम एक इक्वेशन ड्राफ्ट कर पा रहे हैं। कह रहा है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यस और नो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यही हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम एक तरीके से लिख सकते हैं जो हमने लिख दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी, यस और नो? लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी? बताओ क्या लिख सकता हूं। बात तो एक ही है, मैंने बस साइड्स ही तो चेंज की हैं। यहां से हम एसेट इक्वल टू लेके चल रहे हैं, यहां पे हम लाइबिलिटी इक्वल कर रहे हैं, यहां पे हम कैपिटल। तीनों में से अगर कोई कल को मैं कहता हूं कोई भी एक मिसिंग फिगर निकालना पड़े तो आप निकाल लोगे, तो आगे चल के वो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, ठीक है। और इक्वेशन बनाने वाले भी आते हैं। आई बात समझ में? पक्का? चले आगे। तो कुछ ट्रांजैक्शन से देखते हैं, उन ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या आता है पहले। चले चलो इसी, देखो ध्यान से सुनना। हमारी ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन ले रहा हूं मैं आपके साथ। कह रहा है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹20,000। ये एक ट्रांजैक्शन है और हमें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको रिकॉर्ड करना है। और इक्वेशन हम जानते हैं क्या है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही इक्वेशन है मेरी, यस और नो? पक्का? तो अब जो मेरी ट्रांजैक्शन 1 है उसका क्या इंपैक्ट आएगा वो देखते हैं। क्या एसेट में मेरे पास कैश आ जाएगा? अगर मैंने कैश इंट्रोड्यूस किया तो मेरी बिजनेस में कैश बढ़ गया। और क्या लाइबिलिटी में कुछ होगा? नहीं होगा अभी के लिए। पर क्या कैपिटल में कोई चेंज आएगा? हाँ जी, कैपिटल में तो चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? कैश मेरा 20,000 से इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, और मेरी कैपिटल क्या हो गई? 20,000 हो गई। तो जो मेरी न्यू इक्वेशन बनी वो क्या बनी? वो कुछ इस तरीके से बनी होगी, 20,000 इक्वल टू 0 प्लस 20,000, यस और नो? यही होगी मेरी न्यू इक्वेशन। पक्का? एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 2। इसी को कंटिन्यू करेंगे इस एग्जांपल को, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 कह रहा है मिस्टर ए परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹2,000। उसने 2,000 रुपए का एक फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर क्या है मेरा? एसेट है, यस और नो? है ना? तो मेरी इक्वेशन तो वही चल रही है अभी भी, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यस और नो? तो अभी तक मेरे पास जो एसेट था यहां पे कैश था, अब यहां पे मेरे पास फर्नीचर भी आ जाएगा। लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है, कैपिटल तो कैपिटल ही है, यस और नो? यस और नो? क्या चेंज हुआ? देखो अभी तक इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 20,000 थी, इक्वल टू 0 प्लस 20,000 थी, यही थी। अब जो आया चेंज उसमें क्या आया? कह रहा है कैश चला गया 2,000 रुपीज का, कैश में परचेज किया उसने। देखो उसने कुछ लिखा नहीं है ऑल्दो, पर मैं अज्यूम कर रहा हूं, यहां लिख ही देता हूं। चलो यहां लिख देता हूं इन कैश, क्रेडिट नहीं लेते अभी के लिए, यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां से कैश चला जाएगा बेटा 20,000 का, और फर्नीचर कितने का आ गया? क्या इससे कोई लाइबिलिटी में चेंज आया? क्या इससे कोई कैपिटल में चेंज आया? तो मेरी दोबारा से जो न्यू इक्वेशन बनी वो क्या बनी? 18,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 0 प्लस 20,000। क्या अभी भी इक्वेशन मैच है? बेसिकली द एजेंडा, द मोटिव इज दोनों साइड मैच होनी चाहिए। क्या मैच हो रही है अभी भी?
हो रही है, और हर बार होगी। इसका मतलब अगर कोई आपने एरर किया तो मिसमैच है, अगर आपकी गलती से कभी मिसमैच आ रही है तो इसका मतलब आप एरर कर चुके हो। ठीक है, चलो ट्रांजैक्शन एक और लें, चलें आगे। अभी नोट नहीं करना, आप पहले सुन लो पहले। ट्रांजैक्शन नंबर 3, आप अगर मेरी हेल्प करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। मिस्टर ए परचेज्ड ऑफ ₹3000 इन कैश, कैश में गुड्स परचेज किए ₹3000 के। क्या करना चाहिए बताओ, क्या 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 चेंज आएगा आप बताओ। स्टॉक का कॉलम और बन जाएगा पक्का 100%। कैश में से 2000 माइनस हो जाएगा 3। चलो क्या पता, हम करके देखते हैं, क्या पता आप सही बोल रहे हो, चेक कर लेते हैं। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही हमारी इक्वेशन है। अभी तक हमारे पास क्या क्या एसेट्स थे, कैश प्लस फर्नीचर। अभी गुड्स की बात की तो एक स्टॉक भी आ गया, इक्वल टू लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, लाइबिलिटी एज इट इज है, और कैपिटल एज इट इज है। यस और नो? तो अभी तक की जो इक्वेशन थी मेरी लास्ट वाली वो ये थी, 18,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 0 प्लस 20,000, ये इक्वेशन थी। अब जो ट्रांजैक्शन 3 का इंपैक्ट आएगा उसमें क्या था, कैश कितने का जा रहा है, क्या फर्नीचर में कुछ चेंज हो रहा है, क्या स्टॉक में कुछ चेंज हो रहा है, लाइबिलिटी में कुछ चेंज हो रहा है, क्या कैपिटल में कुछ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से मेरी जो न्यू इक्वेशन बन के आएगी वो ये बन के आएगी। न्यू इक्वेशन 15,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 0 प्लस 20,000, क्या कुछ इस तरीके से बन के आएगी। हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट समझ पा रहे हो आप? दोनों साइड हमेशा आपको इक्वल दिख रही हैं, इक्वल साइड, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, दिख रही है आपको। चलो आगे चलें, ट्रांजैक्शन नंबर 4 ले लें। ट्रांजैक्शन नंबर 4, मिस्टर ए परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे लिया। अब क्या इंपैक्ट आएगा देखते हैं। इक्वेशन बनाता हूं पहले तो वही, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी तक हमारे पास क्या था, यहां पे कैश था, फर्नीचर था, स्टॉक था, लाइबिलिटी, अभी तक लाइबिलिटी थी, पर अब क्या आ जाएगा मेरे पास, क्रेडिटर आ जाएगा, और कैपिटल इज कैपिटल। तो अभी तक की जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी, 15,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 0 प्लस 20,000। अब क्या होगा इंपैक्ट, क्या कैश पे कुछ चेंज आएगा, नहीं आया। क्या फर्नीचर पे कुछ चेंज आएगा, नहीं आया। क्या स्टॉक पे कुछ चेंज आएगा, यस। साथ में क्रेडिटर पे कुछ चेंज आएगा, यस। प्लस यहां पे कोई चेंज आएगा, नहीं। तो मेरी जो न्यू इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी, 15,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 इक्वल टू 4,000 प्लस 20,000। देखो इक्वेशन चेंज हो रही है। देखो या तो इंपैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही साइड हो जाएगा, या दोनों साइड आएगा। एट द एंड जो भी कुछ होगा इंपैक्ट करने के बाद दोनों साइड इक्वल ही होंगे। आई बात समझ में आता है? चलो एक ट्रांजैक्शन और ले लेते हैं फिर। ट्रांजैक्शन नंबर 5, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 ₹6,000 इन कैश। ठीक है, क्या होगा, वही मेरी इक्वेशन है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसमें मेरे पास ऑलरेडी कैश आ चुका है, फर्नीचर मेरे पास है, प्लस स्टॉक मेरे पास है, इक्वल टू क्रेडिटर मेरे पास है, ठीक है, और कैपिटल मेरे पास है, यही है मेरे पास। चलिए अब इसका अभी तक की लास्ट इक्वेशन यही चल रही थी, 15,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 इक्वल टू 4,000 प्लस 20,000। यस और नो? पक्की बात है। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी उसके अकॉर्डिंग पहले देखते हैं हमारा चेंज क्या है। हमने गुड्स कितने के बेचे, 5,000 के। कैश कितना मिला, तो हमारा कैश कितने से इंक्रीज हो रहा है आरफ, 6,000 से। फर्नीचर में कोई चेंज आ रहा है, स्टॉक कितने का जा रहा है, इधर इस साइड कितने का इंपैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के। इस साइड की अगर हम बात करते हैं, ऊपर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस साइड कितना इंपैक्ट आ रहा है हमारे पास, प्लस 6,000 माइनस 5,000, नेट इंपैक्ट कितना है, तो 1,000 है। अब 1,000 इस साइड क्या करें, देखो ये 1,000 क्या है, मेरा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मेरा कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। यस और नो?
तो मेरी न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगी? 21,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 4,000 प्लस 21,000। देखो दोनों साइड क्या 25,000 आ रहा है। 21 प्लस 2 प्लस 2 25, उधर 4 प्लस 21 दैट इज 25। चलो एक ट्रांजेक्शन और ले लेते हैं। ट्रांजेक्शन, मिस्टर ए पेड रेंट ऑफ रुपीज 2,000 रुपीज का रेंट भी पे करा इन्होंने, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन तो वही है अभी भी, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसमें मेरे पास अभी तक क्या चल रहा था? कैश चल रहा था, फर्नीचर है, स्टॉक है, इक्वल टू यहां पे क्या है? लाइबिलिटी में क्रेडिटर है प्लस कैपिटल ही है। इक्वेशन क्या चल रही थी? 21,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 4,000 प्लस 21,000। अब न्यू इक्वेशन का जो इंपैक्ट है वो डाल के देखते हैं। क्या बोला हमने कि यार रेंट पे गया तो कैश कितना चला गया, फर्नीचर में कोई चेंज, क्या स्टॉक में कोई चेंज, लाइबिलिटी में कोई चेंज, कैपिटल पे कोई चेंज, कैपिटल में से ही तो जाएगा एक्सपेंस, कैपिटल में ही तो चेंज करेगी, नहीं तो फिर इक्वल कैसे आएगी। तो मेरी जो न्यू इक्वेशन बन के आएगी, देखो सारी इनकम्स हो जाती हैं ऐड जाके कैपिटल में और सारे एक्सपेंसेस जाके लेस हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, पर्सनल की बात नहीं करें, पर्सनल ड्राइंग्स हो जाएगी, ड्राइंग्स भी हम वहीं से लेस करेंगे फिर कैपिटल, ठीक है। पर्सनल को एक्सपेंस मत बोलो, पर्सनल इज ड्राइंग नो। तो मेरी इक्वेशन यहाँ क्या बन के आई? 19,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 4,000 प्लस 19,000। तो दोनों साइड क्या 23,000 हो रहा है? क्या दोनों साइड 23,000 है? ट्रांजेक्शन नंबर 7, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 टू मिस्टर बी फॉर रुपीज 2,500। ठीक है, देखो अब मैं आपको इसके थ्रू सिखाना चाहता हूं, जब तक कैश मेंशन नहीं हो, कैश नहीं होगा, इसका मतलब है कैश मेंशन नहीं है तो वो क्रेडिट पे है। तो क्रेडिट पे पता करने के लिए या तो कुछ मेंशन नहीं होगा या किसी पर्सन का नाम मेंशन होगा या वो लिख देगा क्रेडिट। जब तक कैश मेंशन नहीं होगा तब तक वो ट्रांजैक्शन कैश की नहीं होगी। बात समझ आ रही है? चलो तो यहां पे हम वही इक्वेशन को आगे लेते हैं। क्या इक्वेशन चल रही है हमारी? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यस और नो? हाँ या ना? पक्की बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही? चलिए गुड है। तो अभी तक हमारे पास एसेट्स में क्या क्या आ चुका था? कैश आ चुका था, फर्नीचर आ चुका था, स्टॉक आ चुका था। इस बार एक डेटर और आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने गुड्स किस पे बेचा है? क्रेडिट पे बेचा है, तो डेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेटर। डेटर मेरा मिस्टर बी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मिस्टर बी भी लिख सकते हो और मैं डेटर लिख देता हूं, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्रेडिटर है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल है, यही है कुछ। अभी तक की इक्वेशन क्या चल रही है मेरी? 19,000 प्लस फर्नीचर 2,000 प्लस स्टॉक 2,000 प्लस अभी तक डेटर 0 था इक्वल टू 4,000 प्लस में 19,000। यस और नो? अब जो चेंजेस होंगे उसमें क्या चेंज होगा बताना? कैश में कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा। फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा। गुड्स पे कोई इंपैक्ट आएगा? कितने का? 2,000 के गुड्स थे, 2,500 में किया है तो माइनस 2,000 हो जाएगा। डेटर मेरा 2,500 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इधर कोई जीरो बट प्रॉफिट तो 500 का है तो वो ऐड हो जाएगा। तो मेरी जो न्यू इक्वेशन बन के आएगी वो ये बन के आएगी, 19,000 प्लस 2,000 प्लस 0 प्लस 2,500 इक्वल टू 4,000 प्लस में 19,500। 2,500 बेटा, बेटा मेरा एक डेटर, एक नया एसेट हो गया ना। अब डेटर से मुझे पैसे, मिस्टर बी से पैसे लेने कितने हैं? 2,500, तो इसलिए डेटर मेरा 2,500 हो गया। आई बस समझ में? कोई दिक्कत? तो ये है मेरी ट्रांजैक्शन के जैसे जैसे इंपैक्ट आते जाएंगे वैसे वैसे करते हैं। ये तो मैंने आपको 1-on-1 ट्रांजैक्शन वाइज बताया, पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो क्या कहते हैं फॉर्मेट होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। सिमिलर है इससे, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बनाए करें आगे? अभी नोट कर लेना, नोट कर लेना, पहले फॉर्मेट करा दो फिर नोट कर लेना। चले आगे। फॉर्मेट, क्या हो रहा है ये?
फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सिंपल सा फॉर्मेट है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन के लिए सीरियल नंबर, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हम वहां लिख रहे थे वो यहां आ जाएंगी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब जो ये बड़े वाला कॉलम दिख रहा है इसके आप दो पार्ट कर दो, एक छोटा पार्ट कर दो ऊपर, यहां पे लिखोगे आप एसेट्स इक्वल टू, एसेट का थोड़ा हमेशा बड़ा बनाना, प्लस कैपिटल। अब जो नीचे में एसेट्स इंक्रीज करता जा रहा था या डेटर इंक्रीज करता जा रहा था वो हम यहां लिख देंगे, जैसे कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल, ऐसे करके हम यहां चला देंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ये हमारा एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। चलिए अब आप एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे आपसे।